समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की और इसी के बाद देश की सियासत में औरंगजेब को लेकर बवाल मच चुका है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाली हूं कि नेहरू ने औरंगजेब को कैसे और कब खराब बताया था और कैसे उसके भाई को हिंदू पसंद किया करते थे। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाने माने लेखक भी थे, ये सब जानते हैं। उनकी किताबों पर मोटी रॉयल्टी मिलती है। उन्होंने अपनी किताब में औरंगजेब को खराब और कट्टर शासक बताया था, तो उसके बड़े भाई दारा शिकोह की जमकर तारीफ जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जहां उनकी नजर में औरंगजेब एक कट्टर, संकीर्ण सोच वाला और कठोर शासक था, तो दूसरी तरफ दारा शिकोह को उन्होंने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला बताया था। तो हम बात कर रहे हैं नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। इसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीतियों और असहिष्णुता ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को कमजोर कर दिया। जहां अकबर और दारा शिकोह धार्मिक समन्वय और सहिष्णुता के पक्षधर थे, वहीं औरंगजेब ने हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों पर जजिया कर लगाया, जिससे असंतोष बढ़ा। उन्होंने औरंगजेब की मंदिरों को तुड़वाने और धार्मिक कट्टरता की नीतियों की भी आलोचना की। नेहरू ने इसमें और लिखा कि औरंगजेब के कठोर शासक और अत्यधिक सैन्य अभियानों ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से तोड़कर रख दिया, कमजोर कर दिया। दक्षिण में लंबे समय तक युद्धों में उलझे रहने से औरंगजेब ने साम्राज्य के संसाधनों को खत्म कर दिया, जिससे मुगल सत्ता के पतन की शुरुआत हो गई। मराठों, राजपूतों, जाटों और सिखों के खिलाफ लगातार युद्धों ने उसके खुद के साम्राज्य को और ज्यादा कमजोर कर दिया। औरंगजेब संकीर्ण धार्मिक कट्टर था, ये नेहरू कहते हैं। नेहरू के अनुसार औरंगजेब एक प्रतिभाशाली प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार था, लेकिन वो अपने पूर्वजों की तरह व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखता था। जहां अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने एक बहुतलवादी समाज की नींव रखी, वहीं औरंगजेब ने दूसरी तरफ इसे संकीर्ण धार्मिक कट्टरता में तब्दील कर दिया। उनका मानना था कि अगर औरंगजेब ने अकबर की तरह सहिष्णुता अपनाई होती तो मुगल साम्राज्य लंबे समय तक मजबूत रह सकता था। अब मैं आपको यह भी बताती हूँ कि कैसे दारा शिकोह और औरंगजेब की यहाँ पर तुलना की जाती है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने दारा शिकोह को भारत की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बताया और ये कहा कि अगर वह मुगल सम्राट बनते तो भारत अधिक सांस्कृतिक रूप से समावेशी और सहिष्णु राष्ट्र बन सकता था। उन्होंने आगे किताब में यह भी लिखा है कि भारत को दारा शिकोह की जरूरत थी, लेकिन उसे औरंगजेब मिला, जिससे धार्मिक कट्टरता बढ़ी और साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। नेहरू ने औरंगजेब को अदूरदर्शी शासक भी बताया, जिसकी कट्टर नीतियों ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। नेहरू आगे ये भी लिखते हैं कि दारा शिकोह भारतीय संस्कृति और धार्मिक समन्वय के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। वो हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच एक सेतु बनना चाहता था। धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित वो करते थे। यदि दारा शिकोह मुगल सम्राट बनते तो अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीतियां जारी रहती और भारत का इतिहास अधिक सहिष्णु एवं समावेशी होता। दारा शिकोह ने भी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की वकालत की। अब दारा ने उपनिषदों का अनुवाद भी यहाँ पर कराया, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इसका भी जिक्र किया गया है। दरअसल नेहरू ने दारा के बारे में लिखा है कि दारा शिकोह ने संस्कृत सीखी और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। भारत को दारा शिकोह की जो विचारधारा है उसकी आवश्यकता थी, लेकिन इतिहास ने औरंगजेब को चुन लिया, जिससे भारत में धार्मिक कट्टरता ज्यादा बढ़ गई। और मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ कि क्यों बताया जाता है कि जो हिंदू हैं वो दारा को पसंद किया करते थे। वैसे देखिए, दारा शिकोह के जिंदा रहने तक हिंदू उससे बहुत पसंद किया करते थे। उसकी हत्या औरंगजेब ने ही कराई। आज भी दारा के दृष्टिकोण और उदारता की तारीफ की जाती है। कोई भी इतिहासकार ऐसा नहीं है जिसने दारा की तारीफ ना की हो। वी.एस. स्मिथ ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखा है कि दारा शिकोह अकबर की नीतियों को आगे बढ़ा सकते थे। वे औरंगजेब की तुलना में ज्यादा सक्षम और उदार शासक साबित होते। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि दारा शिकोह का हिंदू धर्म के प्रति सम्मान मुश्किल समय में भी सहिष्णुता और समझदारी बनाए रखने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा आर.सी. मजूमदार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स में दारा शिकोह को भारत की समग्र संस्कृति का सच्चा वाहक कहा है। वो मानते थे कि दारा शिकोह भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे यदि वे मुगल सम्राट बनते तो। अब प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने दारा शिकोह को एक विचारशील और आध्यात्मिक व्यक्ति बताया है, जो कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना चाहते थे। वे विचारक और सुधारक था। रिसर्च इटन ने अपनी किताब में दारा शिकोह को इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच संवाद स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कहा है।
वो मानते थे कि उनका संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भारतीय बौद्धिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान था। सुधीर कसलीवाल ने अपनी किताब में ये जो दारा शिकोह है उसके उदारता और सूफी विचारधारा की सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि दारा शिकोह केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि एक विचारक और सुधारक भी था। अब मैं आपको ये भी आगे बता देती हूँ कि दारा को आखिर और क्या कारण थे जिनकी वजह से पसंद किया जाता था। दरअसल दारा शिकोह को हिंदू समुदाय में ज्यादा पसंद किए जाने के कई सारे कारण थे, जिनमें उनके धार्मिक दृष्टिकोण और उनकी नीतियां और हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति उनकी रुचि भी प्रमुख रही। दारा शिकोह धार्मिक रूप से सहिष्णु और उदार था। उसने इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश की। वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता था और इसीलिए बताया जाता है कि भारतीय धर्मशास्त्रों पर काम करने के लिए जो संस्कृत है वो उसने सीखी। अब दारा शिकोह ने संस्कृत सीखी और हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और उसकी पुस्तक सिर्रे अकबर यानी कि सबसे महान रहस्य में उन्होंने उपनिषदों को इस्लामी रहस्यवाद यानी कि सूफीवाद के करीब बताया। हिंदू संतों और विद्वानों की सोहबत भी वो किया करता था। दरअसल दारा शिकोह का संबंध कई हिंदू संतों और विद्वानों से भी बताया जाता है। वो काशी और अन्य धार्मिक स्थानों पर गया, वहां के पंडितों से चर्चा की और उसने हिंदू और इस्लामी दार्शनिक विचारों को जोड़ने की भी कोशिश की। यदि दारा शिकोह सत्ता में आता तो निश्चित तौर पर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाता, जबकि औरंगजेब ने जजिया कर यानी कि गैर मुस्लिमों पर कर एक बार फिर से जब लागू किया और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और इसी कारण हिंदुओं को दारा शिकोह ज्यादा प्रिय थे बताया जाता है। इसके अलावा ब्राह्मणों और हिंदू समाज का जो समर्थन है वो भी हमेशा से मिलता रहा है। दारा शिकोह को हिंदू ब्राह्मण और पंडितों का व्यापक समर्थन प्राप्त था क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को महत्व दिया और उनके विचारों को भी उसी तरह से सम्मान दिया।